Good morning, all of you. Good morning, Aman. तो बच्चों कल लास्ट फोर्स पढ़ा रहे थे, न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स भी पढ़ चुके। ठीक है, तो ये बस इसके अंदर फोर्सेस के बारे में पढ़ना था, वो फोर्स पढ़ ली। अब इन फोर्स का डिस्क्रिप्शन 12th क्लास में वापस से आएगा। ग्रेविटेशनल 11th में है, बाकी फोर्स हैं 12th क्लास में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में यही था फोर्सेस के बारे में। अब एक सिस्टम पढ़ाते हैं आज। ठीक है, जो कई बार आप पूछते हो कि सर ये क्या है, वैल्यू में लिखता हूँ MKS लिखता हूँ, ये MKS क्या है, CGS क्या है, ऐसा ही क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपके फर्स्ट न्यूक्लियर वीक फोर्स है ना, वो है नहीं। एक्चुअली क्या है, उसका कोई दे तो रखा नहीं है। बस ये जो न्यूक्लियर वाला फोर्स है ना, इसी के अंदर ही है कि एक रेंज के अंदर दे रखा है। अब इसका 12th के अंदर आएगा, इस वजह से इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। कुछ दे भी नहीं रखा आपने, इस वजह से। अब पढ़ते हैं एक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये न्यूक्लियर वीक फोर्स है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर ही। चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं उसको। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ वैसे भी एंटी पार्टिकल होते हैं, पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल भी क्या है, वो 10 की पावर -14 मीटर की रेंज के अंदर एक फोर्स जनरेट करते हैं, जिसको न तो आप मेजरमेंट कर सकते, न आप उसको ऑब्जर्व कर सकते। उस फोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वीक फोर्स कह देता है। ठीक है, उसको क्या कह देता है, न्यूक्लियर वीक फोर्स। या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से जब कोई रिएक्शन करते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके करते हैं, उस ड्यूरेशन में कोई पार्टिकल बनता है, वो जो फोर्स जनरेट करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वीक फोर्स कह देते हैं। कुछ इसका ऐसे है नहीं। हाँ, 12th के अंदर एक बार और कंपैरिजन जरूर देखेंगे इसका। कुछ इसमें दे नहीं रखा है। मैंने अपने चारों फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्स के, इसके न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लिया। ये न्यूक्लियर का ही टाइप है। जो न्यूक्लियर वीक फोर्स है, ये न्यूक्लियस फोर्स का ही टाइप है। वही सारी है, आप अपने मोबाइल को है ना उसका दोबारा देखें। अब मैं अपना जो पॉइंट इसके अंदर, एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बच रहा है इस चैप्टर के अंदर, ये सिस्टम क्या है। कोई भी वैल्यू होती है, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, बहुत सारी क्वांटिटी है। जो फंडामेंटल पढ़ा रहा था ना, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होती है, और डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल को छोड़ करके बाकी रिमेनिंग सारी क्वांटिटी होती हैं। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, अब मैं एक एग्जांपल दे दूं कि डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हो आप। हो सकता है एक स्टूडेंट किलोमीटर में मेजरमेंट करता है, एक मीटर के अंदर मेजरमेंट करता है, एक सेंटीमीटर के अंदर भी मेजरमेंट करें। तो इसका मतलब कोई ये इतने सारे भी तो फॉर्मूले पढ़ाए नहीं है, आपको फॉर्मूले यूज करवाएंगे। तो फॉर्मूले जैसे लिखवाएंगे ना, उस फॉर्मूले के अंदर आप कौन सी वैल्यू रखोगे, सेंटीमीटर में या मीटर में, या जैसे टाइम में आवर में भी होती है, डे में भी होती है टाइम की वैल्यू, सेकंड में भी होती है, कौन सी वैल्यू रखो। तो इस वैल्यू का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो अभी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि कब किस केस में कौन सी वैल्यू
रखनी है आप लोगों को, ये पढ़ेंगे सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इन तीनों सिस्टम का डिस्कस करते ही आप लोग है वैल्यू को पुट करने का मेथड है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, सिस्टम्स आर थ्री टाइप्स। सिस्टम आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट लिखिए एमकेएस, दूसरा है सीजीएस, थर्ड है एफपीएस। ये है अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चलेगा, इनको सीखना है। एक और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे एनसीईआरटी बुक वगैरह आप पढ़ो उसके अंदर ऐसी टफ सी लैंग्वेज दे रखी है, इधर उधर टॉपिक, एक टॉपिक इधर है एक इधर है, इसलिए मैंने वो जो टॉपिक है ना फर्स्ट और सेकंड के अंदर, वेक्टर है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ग्राफ है, ये कोई किस चैप्टर में कोई किस, अब इनको पहले ही पढ़ लिए तो आप जैसे जैसे वो यूज करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा इस चीज का, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। बुक देखोगे सर, जैसे 10th क्लास तक आप जनरली क्या देखते थे, बुक में से पहले हेडिंग दी है फिर दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उठाते हैं अपन टॉपिक, बुक केवल सिलेबस देखने के काम में आती है अपने, कौन सा सिलेबस है। बुक की रीडिंग नहीं करनी है फिजिक्स में कि बुक के अंदर इतनी थ्योरी लिखी है, वो थ्योरी थोड़ी ना लिखना है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करना है कि क्या होती है वो क्वांटिटी, कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करें, ठीक है। ऐसे बुक तो कई बच्चे देखेंगे सर बुक में ये लिखा हुआ है, इतना सारा लिखा हुआ है, थोड़ी ऐसे बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। बुक तो एक सिलेबस देखने के लिए होती है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। अपन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चलेंगे, ये टॉपिक पढ़ लिए। अब ये सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, जब वो समझ रहे हैं ये पॉइंट आ गया, फोर्स वगैरह से कुछ नहीं, ये तो आएंगे, मैं अब इसी का यूज करूंगा और ये 10th में भी 11th में आगे भी यूज करूंगा, मतलब ये माइंड में अब आपको पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू कैसे रखना है। एमकेएस की फुल फॉर्म है, देखिए एमकेएस का मतलब क्या होता है, देखो तीन क्वांटिटियों को बेस कंसीडर करते हुए सिस्टम को समझाता है। कौन कौन सी क्वांटिटी है, मास, ठीक है, लेंथ और टाइम, इन तीन क्वांटिटियों को बेस लेकर के सिस्टम को कैटेगराइज कर रखा है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। अब सबसे पहले पढ़े एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम पढ़े। एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एक बार तीनों के बारे में बताता हूं। देखिए एम मींस होता है मीटर, के मींस होता है किलोग्राम और एस मींस है सेकंड, क्लियर। एस मींस क्या है, सेकंड। और इसका मतलब एमकेएस सिस्टम आपको ये कंसीडर करता है, ये कहता है कि आपको डिस्टेंस को मीटर में मेजरमेंट करना चाहिए यदि आप एमकेएस की बात कर रहे हो, मास को किलोग्राम में मेजरमेंट करना चाहिए और टाइम को किस में रखना चाहिए, आपको सेकंड में रखना चाहिए। यदि तीनों वैल्यू इस तरह आप किसी भी फॉर्मूले में रखते हो तो आपका न्यूमेरिकल सही है, आपकी फंक्शनिंग सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि मीटर है, किलोमीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, फीट में भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एमकेएस आपको इस चीज को अलाउ करता है कि डिस्टेंस आपको मीटर में होना चाहिए और मास आपका किलोग्राम में होना चाहिए और टाइम किस में होना चाहिए, आपका सेकंड में होना चाहिए, क्लियर। ये अलाउ करता है आपका एमकेएस सिस्टम, अभी लिखूंगा मैं। फिर दूसरा सीजीएस सिस्टम के, सर सीजीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम आपको इस चीज को अलाउ करता है कि आपको डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, सी मींस होता है सेंटीमीटर, सी मींस क्या होता है, सेंटीमीटर, कि आपको डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना चाहिए और मास को किस में मेजरमेंट करना चाहिए, ग्राम में मेजरमेंट करना चाहिए और टाइम को किस में मेजरमेंट करना चाहिए, सेकंड के अंदर मेजरमेंट करना चाहिए। इस चीज के अलावा प्रोवाइड करता है, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, मास ग्राम में भी होता है और डिस्टेंस क्या होती है, सेंटीमीटर में भी होते हैं। यदि ऐसी वैल्यू पुट करते हो तो आपका फॉर्मूले में जो आंसर आएगा वो आंसर भी सीजीएस में आएगा और इसके अकॉर्डिंग पुट करते तो आंसर आपके एमकेएस के अकॉर्डिंग आएगा। एमकेएस को एसआई यूनिट भी बोल देते हैं, एमकेएस को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, जनरली जो बुक के अंदर यूज करते हैं। थर्ड है एफपीएस। एफपीएस आपको क्या बोलता है,
कि आपको लेंथ है, डिस्टेंस है, वो तो फीट के अंदर मेजरमेंट करना चाहिए, और मास को पाउंड के अंदर। देखिए पाउंड एक नई चीज हो गई, आपने पहली बार सुना होगा कि पाउंड है वो क्या है, मास यूनिट है। पाउंड बिल्कुल मास की यूनिट है, पाउंड एक नया, क्योंकि कभी यूज ही नहीं करते पाउंड वगैरह, इस वजह से अपने माइंड में है ही नहीं मास को भी कोई यूनिट पाउंड वगैरह होती है। कि एफपीएस सिस्टम कहता है कि लेंथ व फीट वगैरह तो आप जरूर सुनते हो कि भाई इतने फीट का रूम है, लेंथ ये है, उसकी ब्रेथ ये है, ये तो फिर भी देखते हो आप फीट वगैरह, लेकिन मास पाउंड वगैरह नहीं देखते हैं। कि मास को एफपीएस सिस्टम कहता है कि पाउंड में यूज करो, और टाइम को ऑलरेडी इसके अंदर यूज करना चाहिए, आपको सेकंड के अंदर यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आप तीनों वैल्यू एफपीएस के अकॉर्डिंग पुट करते हो तो आपका देखिए आंसर है ना अलग अलग आएगा इन तीनों सिस्टम से। किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी न्यूमेरिकल को जब सोल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका, तीन आंसर हो सकते हैं। आप एफपीएस के अंदर वैल्यू पुट करोगे, एफपीएस में आंसर आएगा। आप सीजीएस के अकॉर्डिंग पुट करोगे तो सीजीएस में आंसर आएगा, और एफपीएस के अकॉर्डिंग पुट करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, एफपीएस में आएगा। अब एक और ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, आपको ये नहीं करना ये जो एमकेएस मास, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों या तो सीजीएस में ही होना चाहिए, या एमकेएस में ही होना चाहिए, या एफपीएस में ही होना चाहिए। अदरवाइज इनमें एक भी चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सिस्टम की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वजह से या तो आप एमकेएस यूज करना चाहिए, या आपको सीजीएस यूज करना चाहिए, या फिर आपको एफपीएस यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। तो बच्चों क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं, देखिए इंडिया के अंदर दो सिस्टम को फॉलो करते हैं, कौन सा, एमकेएस और सीजीएस। देखिए एमकेएस और सीजीएस ज्यादा यूज करते हैं, फिजिक्स के अंदर स्पेशली एमकेएस ही करते हैं। फिजिक्स में तो आपको क्या यूज करना चाहिए, एमकेएस ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारे कांस्टेंट है ना, जैसे कैपिटल जी है, जितने भी कांस्टेंट आते हैं किसी फॉर्मूले के अंदर, उनकी जो वैल्यू होती है वो सारी किसमें लिखवाते हैं आप लोगों को, एमकेएस के अंदर। किसमें, एमकेएस में। हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर आप सीजीएस यूज करते हो, केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा जो कांस्टेंट होते हैं ना उनकी वैल्यू होती है क्या होती है, सीजीएस में होती है। जैसे ये कैपिटल जी की वैल्यू थी इसकी 6.67 into 10 की पावर -11, मैं यहाँ अंदर ये लिख देता था एमकेएस। बच्चे पूछते थे कि सर ये एमकेएस क्या है, बिल्कुल एमकेएस ये कहना चाह रहा है कि इस फॉर्मूले में जी की वैल्यू के अंदर यदि कहीं मास यूज हुआ है तो किलोग्राम के अंदर रखा गया है, डिस्टेंस यूज हुई है उसको मीटर के अंदर रखा हुआ है, और टाइम कहीं ना कहीं यूज हुआ तो उसको किसमें रखा गया है, सेकंड के अंदर रखा गया है। तो ये सिस्टम किस चीज को बताता है, एमकेएस को बताता है। किसको बताता है, एमकेएस को बताता है ये सिस्टम। आ गया समझ में एमकेएस वाला सिस्टम है जो, ठीक है। इंडिया के अंदर एमकेएस और सीजीएस यूज करते हैं, और देखो एफपीएस यानी यूके के अंदर क्या करते हैं, एफपीएस को यूज करते हैं। यूके का मतलब यूनाइटेड ऑफ किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए उधर वाले कंट्री है ना, उसके अंदर एफपीएस यूज करते हैं। आप कोई भी बिस्किट का पैकेट परचेज करते हो तो उसके ऊपर लिखा है ना बिस्कुट कितने हैं, यहाँ इंडिया में क्या होता है, इतना ग्राम। भाई बड़ा पैकेट होता है केजी में लिखा होता है, और छोटा पैकेट होता है कि इतना ग्राम इसके अंदर ये यूज है, इतना ग्राम ये है, और इसके अंदर क्या होगा, इतना पाउंड। मतलब कोई भी मिल्क है, मिल्क की पैकेट परचेज कर रहे हो तो उसके अंदर पाउंड के अंदर आएगा, मिल्क आएगा। कोई भी आप शुगर जो भी पाउंड के अंदर क्या कितना पाउंड चाहिए। जैसे हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, जैसे डॉलर चलता है यूएस के अंदर, और अपने यहाँ रुपीस चलता है, तो वो सारे सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, सभी कंट्रियों की मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो चलाता है, मेजरमेंट लेने पड़ता है जिससे। तो अब सबसे पहले आप लिख दीजिए एमकेएस सिस्टम। अब देखते हैं एमकेएस एमकेएस में क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर in this system length is measured
In this system, length is measured in meter and mass is measured in kilogram and time is measured second. Is called MGS. MGS लिख लीजिए, is called MGS लिख लीजिए। लिख लीजिए, जल्दी नोट करो इसको। अब देखते हैं सीजीएस। सीजीएस सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इन दिस सिस्टम length is measured in centimeter and mass is measured in gram and time is second, is called CGS. Is called CGS. और CGS के फुल फॉर्म है C means centimeter, ग्राम सेकंड। कर लीजिए नोट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। FPS in this system
length measure in meter and sorry measure in meter नहीं feet and mass is measured in gram and time is measured in second is called FPS. Is called FPS. तनु क्या पूछ रहे हो आप लोग? तनु आप क्या पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा क्या पूछना चाह रहे हो? Depend on कुछ नहीं दिख रहा आप लिख दो। ठीक है FPS हो गए। अब देखते हैं अलग अलग वैल्यूज आएंगी। कोई CGS में कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना आपकी वैल्यू CGS में है और आप उसको FPS में चेंज करना चाह रहे हो MKS में चेंज करना चाह रहे हो MKS में वैल्यू उसको किस में करना चाह रहे हो CGS में। एक मिनट ये आपकी एक मिनट को तनु अभी चैट बॉक्स को मैं क्लियर करवाता हूँ। इसमें चैट बॉक्स में भी नहीं आ रहा मैसेज आपका थोड़ा दिख रहा है मीजर होता है क्या। अभी लास्ट में मैं सबको बुला करके चैट बॉक्स ठीक है अब देखते हैं। अब कन्वर्जन देखते हैं। Conversion of one system to another system. Another system. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन देखते हैं। MKS to CGS MKS to CGS आप MKS को CGS में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर CGS को MKS में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके तो कैसे कन्वर्ट करते हो क्या प्रोसीजर है उसका। ठीक है तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं N1 U1 is equal to N2 U। अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या है N1 N2। मान लीजिए ये MKS है और ये CGS है। आराम से समझेंगे इसको थोड़ा सा तो इनिशियल में थोड़ा सा टफ लगेगा बट बहुत इजी है। देखिए N1 N2 का मतलब मीन क्या है वैल्यू है ये किसी भी क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी को चेंज करना चाह रहे हो एग्जांपल लेकर के समझेंगे। N1 मींस क्या है value of quantity value of quantity value of quantity in MKS value of quantity in CGS U1 और U2
डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी। U1 और U2 क्या है? डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को चेंज करना चाह रहे हो ना, अब देखते हैं मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, एग्जांपल लेता हूं, इसको नोट कर लो, फिर कन्वर्जन करता है। क्या एग्जांपल है देखिए, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। Convert the value of gravity. Convert the value of gravity 9.8 meter per second square. ये किसमें है? एमकेएस में ये वैल्यू किसमें है? एमकेएस में, इनटू सीजीएस यूनिट, ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपको एमकेएस में दे रखी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये लगाओगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो इसको मान लो आप CGS और इसको मान लीजिए आप MGS। इसको हटाना है, चेक वो पहले वाली निकालना है, पहले थोड़ा ऊपर लेना चाहिए, ऊपर करो थोड़ा, इसको ऊपर आ जाएगा नीचे। हाँ इसको हाँ साइड से थोड़ा सा ऊपर करो, और थोड़ा सा ऊपर, नीचे, अब नीचे करो, नीचे कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहे हो सर? एफपीएस में मास पाउंड में। बेटा ऐसे मेजरमेंट तो किसी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं, बट आप किसी फॉर्मूले में पुट करना है ना, इंडिविजुअली एक साथ पुट करना है, तो बिल्कुल एफपीएस यूज कर रहे हो ना, तो आपका एफपीएस के अंदर लेंथ फीट में होनी चाहिए, मास पाउंड में होना चाहिए, टाइम सेकंड में ही होना चाहिए। मास पाउंड में है, बिल्कुल पाउंड के अंदर मेजरमेंट होता है ना, कितना होता है पाउंड के अंदर? अब ये क्योंकि अपने से इसका चलन नहीं है, मतलब इसको यूज नहीं करते हैं एफपीएस को। बाकी पता है आपको जो 448 ग्राम, इतना ग्राम है ना, ये 1 पाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 448 ग्राम 1 पाउंड के इक्वल होता है, लेकिन अपने तो यहाँ यूज नहीं करते हैं, इस वजह से एफपीएस का कोई इश्यू नहीं है। और किस सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया, एग्जांपल ले लिया, आप समझेंगे। ओके ठीक है, इसको मैंने अब आप इसको ध्यान से देखो, आप किसी भी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, आप किसी भी वैल्यू को किसी भी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उस चीज का कोई इश्यू आएगा ही नहीं, यदि आपने इसको अच्छे समझ लिया। देखिए 9.8 ग्रेविटी होती है, जी ग्रेविटी होती है ना, आपका एक्सेलरेशन 9.8 आपने पढ़ा होगा, वो m केस में वैल्यू यहाँ भी पता लग रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब लेंथ है मीटर में या टाइम सेकंड में, और किस में कन्वर्ट करना है आपको? सीजीएस में कन्वर्ट करना है, किसमें? सीजीएस के अंदर। ओके, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करोगे इसको। ये फॉर्मूला यूज कर लिया, n1 u1 N2 u2, n1 u1 N2 u2।
ये सीजीएस में है और इधर ये क्या है एमकेएस के अंदर। क्लियर? ये सीजीएस और ये एमकेएस। अब सीजीएस में तो आपको वैल्यू फाइंड करना ही है। u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 u2 अपॉन u1, मैंने भेज दिया उधर ट्रांसफर। ठीक है, n1 आपको फाइंड करना है। मैंने कहा था ना n2 तो आपको गिवन ही है भाई, ये एमकेएस मान लिया मैंने इधर, तो n2 की एमकेएस में वैल्यू दे ही रखी है। कितनी दे रखी है 9.8। कितनी दे रखी है 9.8 मीटर और सेकंड स्क्वायर। और u1 u2 क्या है डायमेंशन है बेटा, u1 और u2 क्या है डायमेंशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt माइनस 2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 2। अब देखिए कैसे u1 u2 का मतलब क्या है। u1 का मतलब आप ऐसे लिख लीजिए m1 l1 t1 की पावर माइनस 2, आप ऐसे लिख लीजिए। इसको ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं, और इसीलिए ये जो ब्रैकेट लगा करके लिखते थे ना, इसलिए कहा था मैंने कभी आपको हो सकता है ऐसे यूज करना पड़ जाएगा। अब जैसे न्यूमेरिकल करवा रहे हैं ऐसे यूज करना पड़ रहा है आपको। अब u2 है, u2 क्या है 2 है तो ये 2 लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। एक्सेलरेशन की तो डायमेंशन है दोनों, रख लीजिए इसके अंदर। n1 इज इक्वल टू u2 की n2 की वैल्यू कितनी है 9.8। अब रखिए l2 t2 की पावर माइनस 2 अपॉन l1 t1 की पावर माइनस 2। अब क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। 9.8 वैल्यू रखेंगे, यहां क्या है लेंथ, ठीक है लेंथ, और वो भी किसमें एमकेएस में। लेंथ किसमें एमकेएस में, तो ऑब्वियसली लिख दीजिए आप, यूनिट ले लो 1 लिख लिया आपने 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, नीचे L1 ये भी वैल्यू है, लेंथ ही तो है, लेकिन इस सीजीएस में लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और टाइम ये तो क्या होता है सेम ही होता है टाइम, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 9.8 ये मीटर है, ये मीटर के अंदर है 1 मीटर, नीचे सेंटीमीटर में है। इसका मतलब या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, या फिर सेंटीमीटर को किस में चेंज करो मीटर में चेंज करो। ठीक है, या तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करो मीटर में चेंज करो, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये लिख देता हूं, ये तो आपने 10th में पढ़ा था। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। लिख दीजिए आप क्या लिखना है 9.8। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, 1 मीटर की जगह कितना जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बेटा कैंसिल, तो कितना जाएगा 9.8 into 10 की पावर 2 कितना जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे कन्वर्ट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट करो भी, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, फिर आपको दूंगा, हो जाएगा सॉल्व। मतलब किसी भी सिस्टम को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
कन्वर्ट 6 न्यूटन फोर्स, न्यूटन कौन सा है, एमकेएस, 6 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट, वो न्यूटन एमकेएस के अंदर है, आपको क्या बनाना है, सीजीएस बनाना है। तो सीजीएस बनाना है, कैसे बनाओगे, जल्दी आप कोशिश करो, एक बार और समझा देता हूं, चलिए इधर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, N1 U1 N2 U2, ये एमकेएस समझ लो आप और ये सीजीएस समझ लो आप। आपको N1 फाइंड करना है, N2 U2 अपॉन U1। अब क्या क्या गिवन आपको, देखिए N1 N2 तो गिवन आपको कितना, 6 न्यूटन एमकेएस के अंदर, N1 आपको फाइंड करना है सीजीएस में, और U1 U2 क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन किसकी, किस क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो आप, फोर्स को, तो फोर्स की डायमेंशन लिखना है। क्या होती है फोर्स की डायमेंशन, M L T माइनस 2, ये डायमेंशन होती है। अब वही 1 लग रहा है तो 1 1 लगा दीजिए, जैसे U1 के लिए क्या लिखोगे आप, 1 लग रहा है ना, तो आप भी 1 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, M1 L1 T1। देखिए, और टाइम है ना, तीनों में सेम रहता है, आप टाइम को रिमूव कर सकते हो यहां से, कोई इशू, टाइम लिखो नहीं लिखो कोई इशू नहीं, क्योंकि तीनों में सेम रहता है। ऐसे U2 की डायमेंशन क्या बनेगी, M2, वो सेम है, बस 2 लगा दिए इसमें दिखाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब रख दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो N1 इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन, ये लो 6 लिख दिया। U2 के करस्पॉन्डिंग डायमेंशन ये रही, M2 L2 T2 माइनस 2 अपॉन M1 L1 T1। देखिए टाइम भी सब सेम हो जाएगा, टाइम भी सेम है। अब देखो वापस कोई सेम प्रोसेस, ये ऊपर वाला एमकेएस में है ना, ये वैल्यू किसमें है, एमकेएस में, तो इनकी वैल्यू एमकेएस में रखनी है। m का मतलब मास, मास की वैल्यू एमकेएस में क्या होती है, चलो टाइम भी हो रहा है, जल्दी कर देता हूं मैं, केजी, लेंथ 1 मीटर, टाइम तो वो सेकंड है, हटा दीजिए, ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर। ओके, जल्दी देखें, या तो केजी को ग्राम में चेंज करो या फिर इसको उसमें चेंज करो। तो 6 देखिए 1 केजी की जगह ग्राम कितना जाएगा, 10 की पावर 3, मीटर की जगह 10 की पावर 2, ये ग्राम, सेंटीमीटर, नीचे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम कैंसिल हो गया, क्या कितना बच गया, 6 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 2। तो अब कितना जाएगा n2, तो n2 इक्वल टू कितना जाएगा, 3 और 2 कितने आ जाएंगे, 6 × 10 की पावर 5 ये आ जाएंगे।